गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम, ठीक है, एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें हमारे पास जो डिग्री है, जो पावर है, वो कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या लेकर के चलिए हम एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। तो वेरिएबल जो होते हैं हमारे, उनमें जो है उनकी जो पावर है या फिर डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? मतलब 2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² प्लस में 4x प्लस में 2। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म है जैसे कि 2x² है, इसमें जो पावर है हमारे पास वो कितनी आ रखी है? 2 आ रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो ये हमारे पास रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनरल इक्वेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या रहेगी? वो हमारे पास रहेगी ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए हम यहाँ पर जैसे कि पहले हमारे पास क्या था? ax²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? bx, x⁻1 है। उसके बाद हमारे पास c है और c के साथ जो x है वो रेज टू पावर क्या है? 0 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? 0। तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनरल इक्वेशन जिसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax², इसमें जो x है वो वेरिएबल है, जो इसकी पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं, और जो ये a है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट हम इसको कहेंगे। अब जैसे x⁻2 थी, फिर यहाँ पर x⁻1 है, फिर यहाँ पर x⁻0 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपको x⁻0 राइट किया हुआ मिले, क्योंकि x⁻0 किसके बराबर रहेगा हमारे पास? 1 के इक्वल रहता है, तो ये इसको नहीं राइट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारे पास एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया था, ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें जनरल इक्वेशन से तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए 2x² ax², x² से x² कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। ठीक है, 4x के साथ bx को कंपेयर करें, x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हाउ टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं? वी हैव 4 मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टर बनाना, मतलब जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे उस तरह का मैं कह सकता हूँ इसको। उसके बाद है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये थोड़ा सा टफ है, इसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पर इक्वेशन की जगह अब यहाँ पर आप क्या राइट कर सकते हैं? फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ग्राफिंग जो है हमारे पास सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूला जो स्टार्टिंग के हम यही यूज़ करके चलेंगे। तो देखिए हमने क्या राइट किया हुआ है सबसे पहले, इसमें कहा हुआ है कि 2x² प्लस में 4x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसमें जीरोज़ की बात करूंगा। आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था कि जीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज़ मतलब जितनी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उतने ही हमारे पास जीरोज़ रहेंगे। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर रहेगी 2। तो कितने जीरोज़ होंगे इसके? 2 जीरोज़ होंगे। ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रूट। तो जैसे कि मान लो कि सपोज दैट ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसके रूट सपोज दैट, ठीक है, -1 आ गया, तो -1 को क्या करेंगे हम? जब मैं इस -1 को जहाँ जहाँ मेरे पास x है, अगर मैं उसकी जगह इसको रिप्लेस करता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या बनेगा इसके बाद बनेगा हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू में -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 इंटू में कितना बनेगा? -1 प्लस में कितना बनेगा? 2। इसको पुट करने पे सपोज दैट ये सोल्व करने के बाद मान लो कि 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका रूट है, अदरवाइज ये इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जो कि सबसे फर्स्ट मेथड था हमारा हाउ टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें फर्स्ट जो मेथड था वो था फैक्टराइज का। तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया हुआ है x² प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें इस इक्वेशन को ये देखना है कि सोल्व करने से पहले कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हम इसको मतलब इसके सामने हम इसकी जनरल इक्वेशन राइट कर लेते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो देखो यहाँ भी x² और यहाँ भी x² है, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है जो इक्वेशन हमें दी हुई है, तो हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो क्या रहता है हमारा? जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमें ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? x² और थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है? 6। तो x² और 6 को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप में राइट किया हुआ है,
एक्स स्केयर इंटू 6 तो कितना बनेगा 6x स्केयर, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइज का मीनिंग होता है सप्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म के फैक्टर हमें बनाने हैं, ताकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास आ रहा है, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 6x स्केयर आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि 5x के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो 5x आ जाए, और उन्हीं अगर फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 6x का स्केयर। तो देखो मैंने क्या राइट किया हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ पर राइट किया, पहले फर्स्ट और थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना 6x स्केयर। अब देखिए यहाँ पर x स्केयर है, एक x मैं यहाँ राइट करूँगा, एक x मैं इस बॉक्स में राइट करूँगा, तो x तो दोनों मतलब पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो 6 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो मैंने 6 के फैक्टर बनाए, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 पे चला गया। अब देखो 2 और 3 को आप प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, जो कि हमारे पास मिडल नंबर की टर्म भी थी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मैंने फिर क्या किया, जो मेरे फैक्टर आए 2 और 3 तो उसको मैंने अरेंज कर दिया, 2 को मैंने इस बॉक्स में अरेंज कर दिया, 3 को मैंने इस बॉक्स में। ये जरूरी नहीं कि आप 2 को फर्स्ट करो, थर्ड को लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं, आप 3 को यहाँ कर सकते हो, 2 को यहाँ भी अरेंज कर सकते हो। मतलब उनकी जो प्लस है वो कितनी आएगी 5x, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 6x स्क्वायर, तो वो चीज़ हमारे पास मेन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब जो मेरे पास इक्वेशन थी, मेरे पास क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो ऐसे कैसे, मिडल टर्म के हमने फैक्टर बना लिए थे, क्या आया था मेरे पास यहाँ पर 2x और प्लस में 3x। तो अब हमारे पास वैसे तो जो जनरल इक्वेशन थी हमारी उसमें 3 टर्म्स दे रखी थी, और फैक्टर बनाने के बाद हमेशा हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी टोटल 4। कैसे हुई टोटल 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार तो पेयर लेके चलोगे फर्स्ट टू टर्म्स का, और देन लेके चलोगे आप लास्ट की 2 टर्म्स का सेकंड पार्ट लेके चलोगे। तो देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो नंबर पार्ट था हमारा, जो फर्स्ट नंबर पार्ट था, इसमें से x तो कॉमन आएगा ही आएगा आपके पास, उसके अलावा भी कुछ कॉमन आ सकता है, न्यूमरल नंबर जैसे 1 2 3 समथिंग दे रखा हो। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जब मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर में से मेरे पास कितना x रह गया 1x रह गया, और 2x में से मेरे पास x तो बाहर चला गया, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर रह गया 2 रह गया, ठीक है। बिल्कुल सेम एज दैट जो यहाँ पर आता है, बिल्कुल सेम एज दैट वो यहाँ पर भी आएगा सेकंड पार्ट में। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि x के साथ यहाँ पर 3 है और 6 के साथ यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या किया, मेरे को ये पता है कि 3x प्लस में 6, 3 की टेबल में 6 जरूर आता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने 3 को बाहर निकाला तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक बार जो सेम है हम उसको क्या करते हैं, जो अब ये देखो जो सेम है, जो वैल्यूज हमारे पास सेम है, ये 2 टाइम्स है तो हम इसको सिंगल टाइम राइट करेंगे, और एक बार हम बाहर वाला राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने राइट कर दिया। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू में 0 चल रहा था, अब इसका मतलब ये है कि या तो x प्लस 2 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस 3 0 के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर, यानी कि या तो x प्लस 2 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर x प्लस 3 0 के इक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन मैंने इन दोनों को 0 के इक्वल मान लिया। तो प्लस के 2 इधर जाकर क्या हुआ माइनस का, और प्लस के 3 इधर जाकर के क्या हुआ माइनस का। तो आपको एक बात जो है वो याद रखनी है, अगर कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में है तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो फैक्टर का मीनिंग होता है, अब ये मेरे पास रूट आगे, मैं इनको जीरोस भी कह सकता हूँ। अगर मैं ये जो x माइनस 2 है, इसको जो मेन इक्वेशन हमें दी हुई थी, अगर मैं वहाँ x की जगह वेरिएबल की जगह अगर मैं -2 को पुट करता हूं तो ये पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा 0 0 बना देगा, यानी कि इसका जीरोस है, अदरवाइज इसका जीरोस नहीं होता। अब नेक्स्ट में देखिए जो कि 4.1 में हम कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे, आपने 9th क्लास में भी आप करके आ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, इसमें हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा 2ab। सिमिलरली प्लस की जगह अगर मैं माइनस चेंज करता हूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab रहेगा। बिल्कुल सेम एज दैट हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर 3 क्या रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, और फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल सेम एज दैट प्लस की जगह मेरे पास क्या आ रहा है माइनस, तो 2 टर्म्स में यहाँ हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, जो कि सेकंड नंबर टर्म है और जो कि थर्ड नंबर टर्म है, यहाँ पर दोनों में नेगेटिव आ जाएगा। बाकी जो सेम है फर्स्ट और लास्ट वो हमारे पास क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ये आपको फिर नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।